इस खौफनाक केस के पीछे एक सिचुएशन है। आपने आज तक अपनी जिंदगी में प्यार के लिए सबसे अजीब काम क्या किया है? हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किसी एक के प्यार में आके कुछ गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो किया वो इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस क्राइम की उल्टी गिनती शुरू होती है। 10 फरवरी 2023 को दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक गांव है झज्जर। इस गांव में एक परिवार रहता है जिसकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां पढ़ाई के लिए दिल्ली रहती हैं। वो दोनों ही अपने घर पर अपनी मां से रोजाना बात किया करती। एक दिन अचानक बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता। परिवार को लगता है कि बेटी बिजी होगी पढ़ाई में, तो उस दिन रुककर अगले दिन वो खुद कॉल करते हैं, लेकिन निक्की का नंबर स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी बड़ी बेटी निक्की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई। दोनों ही बेटियां पढ़ाई में अच्छी थीं और परिवार से ज्यादातर अपनी सारी बातें किया करती थीं। तो माँ बाप के लिए ये बात थोड़ी अटपटी थी कि बेटी बिना पूछे घूमने गई हुई है। माँ बाप अपनी बड़ी बेटी का नंबर तब भी ट्राई करते हैं। वो अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि बड़ी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, उसके दोस्तों का नंबर दो। छोटी बेटी अपनी बहन की दोस्तों को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि एक मेल फ्रेंड के साथ गई है जिसका नाम है साहिल गहलोत। अब छोटी बेटी अपनी बड़ी दीदी से बात करने के लिए साहिल को कॉल करती है। साहिल फोन उठाता है और उसे बताता है कि उसकी शादी है, वो अपने फंक्शंस में बिजी है, इसीलिए निक्की के साथ घूमने नहीं जा पाया और निक्की का घूमने का प्लान कैंसिल करने का मन नहीं था तो वो अकेले ही चली गई। ये सुनने के बाद छोटी बेटी अपने माँ बाप को सारी बात बताती है। निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर मांगते हैं और उससे खुद बात करते हैं। साहिल उन्हें बताता है कि अंकल मेरी शादी है, मैं उसमें बिजी हूं। हम लोगों का घूमने का प्लान जरूर था, लेकिन मैं अपने फंक्शंस में बिजी हूं, इसीलिए निक्की अकेले निकल गई और उसका फोन भी मेरे पास रह गया है। पिता को यह कहानी समझ नहीं आती। एक तो लड़की बिना पूछे घूमने गई, दूसरा वो अपना फोन भी एक लड़के के पास छोड़ गई। इसी बीच निक्की के दोस्त साहिल की शादी हो जाती है और वो अपनी नई जिंदगी में और रस्मों में बिजी हो जाता है। लेकिन अब 3-4 दिन हो गए थे और निक्की घूमकर घर नहीं लौटी थी, तो निक्की के पिता अपने दिल्ली पुलिस में एक जानकर से मदद मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से गायब है और निक्की का फोन ट्रेस करवाते हैं। निक्की के फोन की लोकेशन आती है मित्रों, गांव के एक ढाबे की। पिता के लिए यह जानकारी बहुत ही अजीब थी क्योंकि अब तक सभी